हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। और ये हमारी 10th क्लास का मैथ है और हमारी नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है हमारा त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ऊंचाई और दूरी, इसका मतलब यूज होता है, इसका यूज, इसका पूछा कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, हम आपको बताएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे और बेसिक से आपको सारी चीजें आपको क्लियर कराएंगे। तो होता क्या है गाइस, इसके बारे में आपको पढ़ना है। राइट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। होता क्या है आपको हम बताते हैं इसके यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये सारी चीजें आपको बताएंगे। और हमें करना क्या है गाइस, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, आपको बताइए सीआईडी आप देखते हो भाई, सीआईडी तो आप देखते हो ना। तो आपको देखो कोई ये बिल्डिंग है, देखो यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनी हुई है, ये हमारी बिल्डिंग है गाइस, ये हमारी बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये बिल्डिंग, ये रूम बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है गाइस, समझ जाना आप। ठीक है, ये हमारे रूम बने हुए हैं। तो आपको करना क्या है गाइस, तो आपको ना इसी से मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो आपको क्या करना है गाइस, तो ये क्या हो गया गाइस, तो यहाँ पे कोई, मतलब यहाँ पे कोई चोर हो गया, यहाँ पे चोर मान लो भाई, यहाँ पे चोर, कोई लड़का खड़ा है, चोर मान लो, चोर है यहाँ पे कोई, ये हमारा चोर है, यहाँ पे चोर हो गया, यहाँ पे ये हमारा चोर हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है गाइस, तो वहाँ पे कोई गाड़ी जा रही है, यहाँ पे गाड़ी जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, कार जा रही है, कुछ भी जा रही है वहां पे। तो इसने क्या करा गाइस, ये चोर है, ये निशाना मार रहा है ऊपर से, माने जो बिल्डिंग का जो शिखर है ऊपर से हमारा, मतलब बंदूक से गोली मार रहा है वो, इसे मारने के लिए गाड़ी में बंदूक लगा रहा है वो भाई, उसको घायल करना है, उसकी दुश्मनी है उसके साथ में। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको, उसने गोली मार रहा है, कहाँ से गोली मार, देखो यहाँ से गोली मार रहा है, इसके पास गोली मारेगा, तो जहां से गोली मारेगा यहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए आदमी को मर जाता है। तो कोई मानो वो मर जाता है। तो आपको क्या करना है गाइस, वो मर गया, तो वो मर जाने पे तो सीआईडी वाले आते हैं, सीआईडी वाले आते हैं, जब सीआईडी वाले आते हैं तो पूछते नहीं है कि हाँ, उससे पूछते हैं इसके बारे में, इंक्वायरी वो लोग करते हैं। जब उसके बारे में वो इंक्वायरी करते हैं तो वो सालू से बोलते हैं कि एक सालू उसके सीआईडी में रहती है, तो ये कत्ल कैसे हुआ। तो उदय कहता है ये यहाँ पे गोली मारी हुई है, तो जहां से ये गोली मारी हुई है यहाँ पे, तभी तो इसका कत्ल हो जाए, नहीं ऐसा नहीं हो जाए। उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब उसकी सच्चाई बताते हैं, और उनको पता भी होता है जहाँ पे गोली लगी होती है वो कहते एग्जिट वहीं पे होता है, उनको पता भी रहता है सारी चीजों का, कहाँ पे गोली लगी है। तो वो क्या करते हैं, जब डॉक्टर साहब आते हैं वो बोलते हैं यार ये यहाँ पे गोली लगी है, तो ये हमारा 37 हो गया, ये हमारा 37 हो गया, तो यहाँ से गोली लगी है। तो उदय, तो दया, सॉरी दया, तो डॉक्टर साहब कहते हैं दया यहाँ पे गोली मारी है, तो ये तो हमारा 45 डिग्री से इसने गोली चलाई है इस पर, बोले इस चोर ने हम तो गाड़ी पे, तो ऐसे बंदूक चला रहा है, ये 45 डिग्री के कोण पर इसने, उसने गोली चलाई है इसको मारने के लिए। तो ये बोलेगा 45 पे गोली चलाई है। हाँ, तो उसके बारे में देखते हैं बिल्डिंग पे जाके, वहां पे बंदूकें वगैरह या कुछ चीजें मिलता है वहां पे, तो वो चीजें वो देख लेते हैं सीआईडी वाले, फिर वो पूछताछ करते हैं उससे, जब पूछताछ करते हैं तो ये बोलते हैं गाइस, उसके बारे में पूछताछ करते हैं ये लोग, जब पूछताछ करते हैं उसके बारे में तो ये बोलते हैं कि यार ये यहाँ से हाइट पे मारी है, ये हमारी बिल्डिंग हो गया, ये हमारी ऊंचाई हो गई ये वाली, ये लंब हो गया ये हमारा, ये कोई खंभ, ये मीनार से जब हमारी गोली मारी है इस पे, तो ये तो 45 डिग्री पे मारी है, जब 45 डिग्री पे मारी है तो ये हमारी 45 डिग्री पे मारी है, तो ये तो हमारा कर्ण हो जाएगा। गाइस आया ना समझ में। जब देखो ये बिल्डिंग है हमारी, इसने क्या करा, इसने गोली क्यों न मारी है, सीआईडी वालों ने पकड़ लिया भाई, ये तो 45 डिग्री से मारी है, तभी तो आदमी मर गया वो। जब मर गया तो उसमें 45 डिग्री, इस पर एंगल बनेगा इसका 45 पे, तो 45 पे मिल गया, तो गाइस हमको पता है, हमको तो ये आधार बन गया, ये तो समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, तो हमको ये आधार मिल गया। ये इतना हमारा कितना हो जाए, ये हमारे शिखर हो गया, ये हमारा शिखर हो गया, यहाँ पे शिखर हो गया ये वाला गाइस, ये हमारा 45 डिग्री का कोण बन गया, ये आधार बन गया, ये कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया। और आपको सारी चीजें आपको इसी सवाल से सीआईडी से मिल गई। गाइस इसका मतलब है हम पहाड़ों की ऊंचाई नापते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई हमको निकालनी होती है मीटर में या सेंटीमीटर में, जो चंद्रमा से, जैसे चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी निकालनी होती है, तारों से ग्रहों की दूरी निकालनी होती है, तो हमें त्रिकोणमिति का यूज होता है, त्रिकोणमिति का यूज होता है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का यूज होता है वहां वहां पर, वहां वहां पर तीन, मतलब त्रिकोणमिति का हमारा यूज होता है। इनके बारे में हम यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ये सारी चीजें आपको हम पढ़ाएंगे और इसके बारे में बेसिक से पढ़ाएंगे। देखो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये हमारा बन गया। तो उसके बाद हमको क्या करना है, इसके इसके ना 3 टाइप होते हैं, ऑल 3 टाइप होते हैं हमारे, ऑल 3 टाइप इक्वेशन होती है इसकी। पहला कौन सा होता है गाइस, पहला कौन सा होता है, पहला फर्स्ट होता है हमारा, देखो पहला फर्स्ट होता है हमारा त्रिकोणमिति का प्रयोग,
त्रिकोणमिति के प्रयोग, त्रिकोणमिति के प्रयोग। दूसरे पे आता है हमारा उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। ये होता है, ये आता है हमारा उन्नयन कोण, उन्नयन उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और ये आता है कुछ विशेष आकृतियां जो हम आकृतियां बनाते हैं, मीनार वगैरह होती हैं, भवन वगैरह होती हैं, और कुछ विशेष आकृतियां, कुछ विशेष आकृतियां होती हैं, हमारी विशेष आकृतियां होती हैं, इनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। हम इनके बारे में आपको बताएंगे। देखो, ये हमारा उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण से आता है आंसर। त्रिकोणमिति का प्रयोग, कुछ विशेष आकृतियां, हम इसके बारे में बताएंगे, पर इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आपको इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो हेडिंग हम हेडिंग को इसके बारे में बताएंगे। त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है क्या। देखो, पहले क्या होता था, प्राचीनतम प्रयोग, हमारा प्राचीनतम के प्रयोग, प्राचीनतम विषय पहले हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, उसके बारे में हम पढ़ा करते थे। ये हो गया हमारा खगोल विज्ञान। तो देखो गाइस, हमने क्या करा है, देखो इसमें ऑल 3 टाइप होते हैं, त्रिकोणमिति के प्रयोग होते हैं। कहाँ पर इसके यूज होते हैं, इसके यूज होते हैं चंद्रमा से सूर्य की दूरी मापने के लिए होता है, और पहाड़ों की दूरियां मापने के लिए होती है, और हमारे इसमें ही आ जाते हैं, हमारे रेल की पटरियां होती है, उसे मापने के लिए करते हैं, और रेलगाड़ी हुई, रेल की पटरियां हुई, इन सब में काम आता है इसका। देखो, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण के बारे में बताएंगे। देखो, पहले क्या होता था, यूज होते थे प्राचीनतम विषय, मतलब पहले गुरुकुल बने हुआ करते थे, जब हमारे गुरुकुल हुआ करते थे उसमें हम पढ़ाया करते थे। तो आजकल क्या, आजकल कोई नहीं पढ़ाता इन चीजों के बारे में, और इसकी इसलिए हमारी इसके बारे में इसकी खोज हुई थी, खगोल विज्ञान के नाम से इसका नाम दिया गया था। और हमने देखो इसके बारे में हम आपको बता दिया, उसके बारे में फिर उसके बाद हम उन्नयन कोण था, अवनमन कोण इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है ये हमारा। इसके बारे में देखो 3 से, मैं कह रहा हूँ गाइस 4 से 5 का नंबर, 4 से 5 का आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन आपका इसके बारे में। आपको ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में ज्यादा पढ़ाऊंगा, और बोर्ड एग्जाम भी पास में आने वाले हैं आपके। देखो इसमें हो, अब हम इसके बारे में देखो यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं, इसके फर्स्ट वाले के त्रिकोणमिति का प्रयोग, इसके यूज कहाँ पर होते हैं। इसके यूज होते हैं हमारे पहाड़ों की ऊंचाई मापने में, पहाड़ों की ऊंचाई मापने में होते हैं, मापने में रेल की पटरियों रेल की पटरियों में, पुल बनवाने में, पृथ्वी से ग्रहों तथा तारों की दूरियां मापने में यूज होता है। यूज राइट, इसका अपने कहाँ पे यूज होता है, इसका होता है पहाड़ों की ऊंचाई मापने में, पहाड़ों की ऊंचाई मापने में यूज होता है, रेल की पटरियों में, पुल बनवाने में यूज होता है, पुल बनवाने में होता है, पृथ्वी से ग्रहों तथा तारों की दूरियों को मापने के लिए जाते हैं। इनके बारे में हमने आपको पढ़ाया है, तो यही होते हैं इसके बेसिक, यही होता है, आपको वहीं तक पढ़ाएंगे इसके बारे में। और आपको देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है हमारा, देखो सबसे इंपोर्टेंट आने वाला है हमारा, देखो उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण। उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखो गाइस, पहला टॉपिक होता है हमारा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उन्नयन कोण होता क्या है हमारा, देखो उन्नयन कोण हमारा होता क्या है गाइड, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। देखो गाइड, उन्नयन कोण होता क्या है, हम इसको बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हमको क्या कराएंगे, कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, कोई मतलब कोई आदमी मान लो, किसी का नाम मान लो, ये हमारी आंखें हैं, मतलब ऐसे मान लो, यार मेरी ड्राइंग बहुत खराब है गाइड, तो ये है कोई, मतलब ये आंखें हैं इसकी, ये कान हो गए, ये गर्दन हो गई, ये इसका पेट वगैरह, ये पैर हो गए। कोई आदमी खड़ा है यहाँ पे, वो कह रहा है भाई यहाँ से मेरे को, यहाँ से मीनार की तरफ देख रहा है, कोई भवन है जो तारों की तरफ देख रहा है, उस पर निशाना मार रहा है बंदूक से। जब निशाना मार रहा है बंदूक से, वो निशाना मार रहा है बंदूक से, जब ऊपर से बंदूक की तरफ देखेगा तो उसमें उसमें क्या करेगा, तो ये होगी हमारी कोई पतंग ही, मानो भाई सपोज मानो पतंग है कोई, ये पतंग की ओर देख रहा है, ये पतंग की ओर देख रहा है, आंख से पतंग की ओर देख रहा है। जब आंख से पतंग की ओर देख रहा है तो इसने क्या बोला, ये इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, देखने, दृष्टि रेखा, ये होती है हमारी दृष्टि रेखा, ये होती है हमारी दृष्टि रेखा, मतलब ये आंख की तरफ दे रहा है, तो आंख की मतलब कोई बंदूक मार रहा है, जब वो किसी पतंग को देख रहा है आंख से, तो आंख से देख रहा है, तो हम क्या करेंगे,
जब आंख से देख रहा है तो ये हमारी ये होगी, हम दृष्टि रेखा बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे, और इसको बोलेंगे हम जो हमारे इसके यहाँ पे आएगी, ये होगी हमारी 37 रेखा। 37 रेखा ये होगी हमारी, जमीन पर खड़ा है आदमी, ये जमीन पर खड़ा है, ये होगी हमारी जमीन। तो इसने क्या बोला गाइज, मैं किसी पतंग को ये आंखों से देख रहा है तो उसमें एक दृष्टि रेखा बननी है। दृष्टि रेखा मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ये हमारी 37 रेखा होगी, दृष्टि रेखा होगी, ये हमारी 37 रेखा होगी। और ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्तंभ, ये हमारा स्तंभ हो गया। देखो स्तंभ हो गया ये हमारा हो गया पतंग या स्तंभ या हमारे शिखर हो गया ये वाला, ये हमारे पतंग है। तो पतंग 37 से, और इसका ये हमारा शिखर निकल कर आ जाएगा, ये हमारा शिखर हो गया। तो गाइस इसलिए ये हमारा थीटा कोण बनाता है, ये हमारा थीटा कोण बनाता है। इसका मतलब होगा कि हमारा, जब हम नोट में लिखेंगे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, देखने पर यार उन्नयन, देखने पर उन्नयन कोण बनता है, बनता है। भाई इसका मतलब है जब हमारा कोई, मैं किसी पतंग को देख रहा हूँ तो हमारी दृष्टि रेखा हो जाएगी, ये हमारी 37 रेखा आ जाएगी निकल के, और ये हमारा स्तंभ हो जाएगा पतंग से नीचे की जो हमारा स्तंभ होता है। तो ये हमारा स्तंभ निकल के आ जाएगा, जो थीटा कोण आ गया हमारा। इसका मतलब है हम नीचे से ऊपर की ओर देखने पर हमारा उन्नयन कोण बनता है, हमारा उन्नयन कोण बनता है। देखो ये हो गया उन्नयन कोण हो गया, इसी में मैं उन्नयन कोण हो गया। अगर इसको मैं बताने वाला हूँ अब 37 कोण, अब मैं बताने वाला हूँ अब नमन कोण, सॉरी अब देखो कोई बिल्डिंग है ये हमारी, ये हमारा जंगला है या कोई उसने डिजाइन किया है इस प्रकार, ये हो गया हमारा गाइज, ये कोई बिल्डिंग हो गया, ये बिल्डिंग हो गया। तो वो कह रहा है कि हमारा कोई चोर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई लड़का खड़ा है यहाँ पे, अब वो फुटबॉल को देख रहा है, तो यहाँ पे ये हमारी फुटबॉल को देख रहा है गाइज, ये 37 से हमारी फुटबॉल को देख रहा है, फुटबॉल है ये। जब कोई लड़का खड़ा है यहाँ पे, ये हमारी फुटबॉल को देख रहा है, जब फुटबॉल को देख रहा है ये हमारी दृष्टि रेखा बन गई। देखो दृष्टि, दृष्टि रेखा बन गई, ये हमारी होगी दृष्टि रेखा, ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, ये हमारी दृष्टि रेखा होगी। और ये हमारे ऊपर से देख रहा है, ये लड़का खड़ा है, ये हमारा इसका 37 तल तक हमारा ये हो गया, ये हमारी होगी 37, 37 रेखा, ये हमारी 37 रेखा हो जाएगी, ये हमारी हमारी होगी 37 रेखा। ये यहाँ पे फुटबॉल है, यहाँ पे फुटबॉल को देख रहा है वो लड़का, तो गाइस ये फुटबॉल होगी, ये हो गया, ये भवन है ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा कोण बनता है हमारा, ये हो गया हमारा अवनमन कोण, अवनमन कोण। गाइस इसमें क्या है, ये हमारी कोई भवन है, कोई मीनार है, और मीनार पे लड़का फुटबॉल को देख रहा है आंखों से, जब आंखों से देख रहा है ये तो हमारी दृष्टि रेखा होगी, दृष्टि रेखा। तो वो जो लड़का खड़ा है मीनार पे, तो उसका 37 रेखा भी तो जारी है, उसकी 37 रेखा तो ये हो जाएगी हमारी, ये 37 रेखा होगी। और ये हमारी, ये फुटबॉल को देख रहा है, फुटबॉल को देख रहा है, ये होगी हमारे इतना क्लियर। इसका मतलब कि देख हमने लिखा था नीचे से ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनाता है, अब लिखेंगे नोट में, अब लिखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ देखने पर, हम लिखेंगे ऊपर से नीचे की ओर देखने पर अब नमन कोण बनता है, अब नमन कोण बनता है। गाइस मैं आपको ये समझा रहा हूँ, कोई हमारा भवन है, ये हमारा कोई लड़का है फुटबॉल को देख रहा है आंखों से, ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, हमारे 37 तल हो गया, इसका 37 रेखा होगी, और हमारे थीटा पे कोण बना रहा है, ये हमारे थीटा कोण बनाता है। तो हमारा इसका मतलब है हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा अवनमन कोण बनेगा, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा उन्नयन कोण बनता है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैंने आपको मैंने समझाया भी है एग्जाम्पल देके। और गाइड हम आगे चलते हैं, कुछ दिनों पे चलते हैं गाइड। देखो आपको क्या करना है, हम आपको सक्सेस का फॉर्मूला, देखो सक्सेस का फॉर्मूला होता क्या है, सक्सेस होता है 1% आपकी होती है, आपका दिमाग होना चाहिए 1%, और 99% आपकी मेहनत होती है, डेडिकेशन, आपकी 99% डेडिकेशन होती है, आपकी मेहनत होती है। फिर आपके पास 1% दिमाग है ना, आपके पास 99% आपका डेडिकेशन, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस पे। आपको कोई ऊपर से सिखाने नहीं आता, कोई कहीं से सिखाने नहीं आता, आपको कुछ चीजों को देखना होता है, कुछ चीजों को समझना होता है, आपको छोटी छोटी चीजों को क्लियर करना होता है। और गाइड हम आपको लेकर चलते हैं सवालों पर, देखो सवालों को लेकर चलते हैं, थोड़ा लेंथी सवाल है, बड़े सवाल है, और हमारे पास अभी स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, दिक्कतें आएंगे, 2-3 मिनट तो उसको उतारने में लग जाएगा। तो गाइड हमको करना क्या है, देखो ये हो गया सर्कस एक कलाकार है, मतलब पहला क्वेश्चन हो गया, देखो पहला क्वेश्चन हो गया, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर, एक 20 मीटर
लंबी डोर पर, लंबी लंबी डो लंबी डोरी होगी, डोरी, लंबी डोर चढ़ा रहा है, डोर पर चढ़ रहा है, डोरी पर, डोरी, ये डोरी, डोरी पर चढ़ चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। और और भूमि पर सीधे लगे खंभे में, भूमि पर सीधे लगे खंभे में, सीधे लगे खंभे के शिखर, खंभे के शिखर, खंभे के शिखर से बंधा है, से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ, यदि भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर के साथ, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया, डोर द्वारा बनाया गया, बनाया गया कोण, डोरी, डोर द्वारा बनाया गया कोण, डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गाइड ये क्वेश्चन है, आपको देखो, ये आपको क्वेश्चन करना है, पहले नोट करो, मैं आपको समझाता हूं। आपको समझाता हूँ गाइड। देखो क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है गाइड। आपने उतार लिया ना सवाल को। गाइड क्वेश्चन में दिया है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि सीधे लगे खंभे के शिखर से बना। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये 4 से 5 नंबर का आना ही आना है ऐसा सवाल। आपको क्या करना है गाइड, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि सीधे खंभे के है, मतलब इसका मतलब कि ये हमारी भूमि होगी। देखो भूमि पर, ये हमारा भूमि पर बना हुआ शिखर है, ये हमारा क्या हो गया, भूमि पर सीधे लगे खंभे, ये हमारा खंभा हो गया, ये हमारा खंभा हो गया। गाइस आपको समझना है, देखो ये खंभा हो गया हमारा। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, 20 लंबी डोरी पर, देखो ये शिखर हो गया, ये हमारी डोरी होगी, इसका मतलब है कि ये तनी हुई है। एक 20 मीटर डोरी पर भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बना, यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, डोरी द्वारा 30 डिग्री बनाया गया है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभे की ऊंचाई तो ये ज्ञात करनी है आपको। तो गाइस इसमें क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी है, ये हमारी 20 मीटर लंबी डोरी होगी, लंबी डोरी होगी जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब अच्छी तरीका, इसका मतलब है ये हमारी खंभा हो गया। तो खंभा का जो शिखर है वो हमारा जो शिखर है यहाँ से यहाँ तक की हमारी अच्छी तरीका से उसने कसरा किया, डोरी को टाइट कर रखा है। जब टाइट कर रखा है ना उसने, जब टाइट किया हुआ है ना तो उसका कोण जो बनना है 30 एंगल पर, उसका 20 मीटर दिया हुआ है, 30 एंगल का वो कोण बनाती है डोरी खींच के। तो उसको क्या करना है गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको पता है गाइस ये हमारा होता है, देखो ये हमारा होता है आधार होता है, ये हमारा कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, ये हमारा लंब होता है। तो गाइस आपको पता है, देखो हमको कुछ नहीं निकालना, आपको उसने क्या बोला है गाइस, क्वेश्चन देखो सबसे पहले उसने मतलब खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको ये ज्ञात करना है, आपको आधार से मतलब नहीं है अभी, क्योंकि गाइस आपको 2 वैल्यू दे रखी है और आपको देखो आपको ज्ञात करवाना है, ऊंचाई ज्ञात करवाना है। आपको क्या करना है, देखो साइन, तो इसमें क्या होता है हमारा, देखो लंब बटे कर्ण, जो हमारा लंब बटे कर्ण किसका होता है, लंब बटे कर्ण, देखो ये होता है हमारा लंब, ये होता है कर्ण हमारा, देखो साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्योंकि गाइस कैसे किया मैंने, देखो आपको समझना है, ये होगा हमारा, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा कर्ण। तो क्या गाइस साइन थीटा का मान दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री, ये हमारा सॉल्यूशन लिख लो। तो गाइस ये साइन 30 का मान, देखो साइन थीटा का मान 30 दिया हुआ है, साइन 30 हो गया। और गाइस लंब कितना, एच लंब है हमारा, एच लंब हो गया। अब 20 डिग्री है, 20 डिग्री क्या 20 मीटर है, 20 मीटर क्या दिया हुआ है हमारा, कर्ण दिया हुआ है, ये हमारे 20 मीटर हो गया। आपको ज्ञात है गाइस साइन 30 का मान हमारा कितना होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ आपको कितना होता है, आपको इसका मान आपको बताना है और आपको याद भी करना है ये सारी चीजें, आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको आना चाहिए, एक बार मान बताओ
कमेंट करके इसका मान बताओ गाइस जल्दी से, आपको फिर हम बताते हैं कितना होता है। देखो गाइस आपको बताया cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है, sin 30 का मान हमारा 1/2 होता है। जब sin 30 का मान हमारा 1/2 हो जाएगा तो हमारा 1/2 हो जाएगा बराबर h/20। हम देखो नीचे से नीचे भी कर सकते हैं, बट आपको ऐसे करके आना नहीं है एग्जाम में, आपको तो हमको तो बेसिस से क्लियर करके आना है, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। तो क्या करना है गाइस, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें करते हो, इसकी इसमें, एक की जब 2 की मल्टीप्लाई h में करेंगे तो 2h हो जाएगा, एक की मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो 20 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा h बराबर हो गया हमारा 20। अब जो h के साथ में जो बटे में 2 हो जाएगा, 2 से 2 एकम 2 0, तो 10 बार कट गया, ये हमारा 10 इसका आंसर आ गया। तो गाइस हमने क्या, एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं इस सवाल को। गाइस हमने क्या, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा था जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तो कोई ये हमारी ये खंभा है, इस पे ये चढ़ रहा है और ये 20 मीटर ये 37 होगी। तो इसने क्या करा, ये इसने क्या बोला है, ये खंबे से वो 37 तल पर वो टाइट कर रखी है, उसने रस्सी को इतना टाइट कर दिया ना तो खुलेगी नहीं। उसने फिर उस बोला है कि 30 एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वो 30 एंगल है इसका, 30 डिग्री है। तो इसने क्या करना है गाइस, हमको पता है, देखो हमको तो आधार से मतलब ही नहीं है ना, आपको क्या मतलब है, आपको तो इसमें दे रखा है लंब और कर्ण दे रखा है, तो हम sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो sin 30 बराबर h/20 हो गया। तो sin 30 का मान 1/2 होता है, h/20 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2h बराबर 20, h बराबर 20/2, h बराबर 10 हो गया। देखो ये हमारा ऐसे सवाल, हम जो भी आपको दिक्कतें करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कराएंगे 10 से 12 आपको, आप देख लेना, आपको 2-4 मतलब आपको आना ही आना है, ऐसा सवाल आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। और जितनी भी हमारी वीडियो है ना 10th क्लास की डली हुई है मैथ की सारी, आप जो नए लड़के हैं ना जो चैनल को सब्सक्राइब करना, सारी वीडियो को देखो, जैसे हमारी वीडियो आएगी ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो एक बार नोट कर लो।